सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ताइवान और चीन के बीच में क्या चल रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि जापान भी इसमें कहीं ना कहीं मौजूद है और जापान भी चीन के साथ इस वक्त भिड़ा हुआ है, लेकिन अभी ताइवान का मामला बिल्कुल नोक पर आ चुका है। आपको बता दूं कि एक दिन पहले जहां पर चीन ने सीधा सीधा जंग की धमकी दे डाली थी, वहां पर अब चीन ने अपना पासा पलटा है। जी हां, अगले दिन यानी एक दिन पहले जिस चीन ने धमकी दी थी, अगले दिन होते होते चीन ने अब बड़ी बात कह दी है। बता दूं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अजीब बात कही है, जिसकी वजह से आपको थंबनेल भी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कही है। शांति के साथ उन्होंने धमकी दी है। यह काम चीन से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। आपको बता दूं कि उन्होंने, राष्ट्रपति ने सीधा सीधा कहा है कि हम तो ताइवान पर कब्जा करेंगे, यानी ताइवान को चीन के साथ मिलाएंगे। ताइवान चीन का हिस्सा है, हम लड़ाई दंगा फसाद नहीं चाहते। आगे आपको बता दूं कि चीन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है जो बीजेपी कहती है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नक्शे कदम पे, मोदी के नक्शे कदम पे चलते हुए शी जिनपिंग ने कहा है कि आंतरिक मुद्दे पर कोई बाहर का देश या बाहर के नेता बोले, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब शी जिनपिंग को तो मैं कहना चाहता हूं, 2 बार आपके साथ ऐसा झूला झूले हैं मोदी जी कि आज तो हमारे सैनिकों के साथ क्या हो रहा है, हमारे बॉर्डर के अंदर घुसपैठ तुम लोग कर रहे हो। मजाल है मोदी जी कुछ बोले आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन लाल आंख तो सारी की सारी अंधभक्तों की दिखाई जा रही है। 56 इंच हमने सोचा था पाकिस्तान और चीन के लिए है, लेकिन मजे की बात है कि अब क्लियर कट हो गया है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा के अपने 56 इंच के सीने पर उनके कातिलों को छुपा लिया जाता है। मोदी जी ने सही कहा था कि 56 इंच है, लाल आंख है, लेकिन यह नहीं बताया था कि वो हमारे ही देश के लोगों के खिलाफ है। बहरहाल दोस्तों, असली बात अब यह है कि ताइवान को धमकी देते हुए, मतलब प्यार से धमकी देते हुए कहा है कि हम बिना लड़े झगड़े, जैसे तालिबान ने पंजशीर के बारे में कहा था, जैसे तालिबान ने, आपको याद दिला दूं, काबुल के बारे में कहा था कि हम काबुल और पंजशीर में बिना लड़े कब्जा करना चाहते हैं। सेम इसी डायलॉग को मारा है शी जिनपिंग ने और कहा है कि ताइवान को हम खुद से मिलाएंगे। ऐसे में आपको ताइवान का भी रुख बताना जरूरी है भाई। तो ताइवान ने सीधा सीधा कह दिया है कि हम चीन के सामने नहीं झुकेंगे। अच्छा, इतना कमजोर ताइवान कैसे इतनी बड़ी बात बोल रहा है? उसकी भी बड़ी वजह है, क्योंकि उधर से चाइना के खिलाफ ताइवान को सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका का। इसके अलावा भारत का भी सपोर्ट है। अब आप समझ सकते हैं तो इतना सा ताइवान इतने बड़े चाइना के सामने क्यों उछल रहा है। आपको बता दूं कि ताइवान बेहद कमज़ोर है, इतना बड़ा, इतना ख़तरनाक एग्रेसिव मुल्क नहीं है। चीन का अकेले सामना नहीं कर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका पूरी तरह से हथियार दे रहे हैं और उसके साथ भी हैं। आने वाले वक्त में काफ़ी ख़राब माहौल भी हो सकता है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, अब सवाल खड़ा ये होता है, जो अब बच्चों के दिमाग में आएगा, कि आखिर ताइवान और चीन के बीच में क्या है और आखिर चीन ताइवान से चिढ़ क्यों रहा है। देखिए, ताइवान जो है अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहा है, अपना खुद बिजनेस करना चाह रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुद करना चाह रहा है, और तो और वो अपने आप को एक मजबूत कंट्री बनाना चाह रहा है। अब चीन ये चाहता नहीं है, क्योंकि अगर चीन के सामने ताइवान मजबूत हो गया तो जाहिर सी बात है कभी भी फिर चाइना के हाथ ताइवान नहीं आने वाला। इससे पहले ताइवान मजबूत हो, चाइना चाहता है कि इसको हम अपने से मिला ले। चाइना हमेशा दूसरे देशों के ज़मीन पर कब्ज़ा करता आया है, ये उसका इतिहास है। चाहे भारत को देख लीजिए, चाहे आप पड़ोसी देशों को देख लीजिए और समुद्री इलाकों को भी देख लीजिए, कब्ज़ा करता आया है हमेशा से चीन का रिकॉर्ड ही ऐसा है। बहरहाल अब देखना ये है कि ये कहानी कितनी बिगड़ती है और कब तक बिगड़ती है। रिपोर्ट के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।